मैं कहता शियों ने कत्ल किया, उस टाइम तो शिया ही थे। उस दौर में बड़े बड़े आला लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, निशानी बताना चाहता हूं। मैं बड़ा संजीदा मौजू पढ़ रहा, मैं निशानी बताना चाहता हूं कौन लोग थे। नबी को दुनिया से गए 50 साल नहीं हुए। इसका मतलब है जिन लोगों ने नबी की गोद में हुसैन देखा था वो जिंदा थे। जिन लोगों ने नबी की पुष्प पे हुसैन देखा था वो जिंदा थे। जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैन और मिन्नी वाली हदीस सुनी थी वो जिंदा थे। जिन्होंने ईद वाले दिन नबी को कांधों पे हुसैन देखा था वो जिंदा थे। जब वो जिंदा थे उन्होंने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर तू कह दिया था मुझे 72 में दिखा, मैं फौरन अपना मौकफ तब्दील कर लूंगा। मैं उन लोगों की फौरन इज्जत शुरू कर दूंगा। मेरी मजबूरी है, मेरे जनून का नाम हुसैन है, मेरे इश्क का नाम हुसैन है। मुझे तो हुसैन की फहरिस्त में वो बंदों के नाम दिखे, मैं फौरन उन्हें मानू। अगर वो 72 में नहीं, इसका मतलब वो लाखों में है। अगर वो लाखों में है तो अब बता किसने मारा है? सच्चाई पढ़ रहा हूं मैं मिंबर पे, दांतों को पसीना आता है ये हकाइक पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। हमें हथकड़ी का खौफ किया, हमें तो माए बचपन में कड़ी पहना देती। हमें मौत से डर कोई नहीं। बिस्मिल्लाह। हमें मरने से डर नहीं, मरने से वो डरता है जो जीना चाहता हो। मौत तो हमारी पीर से मुलाकात का बहाना है। हम तो रहबर से मिलना चाहते हैं, लेकिन हकाइक मेरे सुन्नी भाइयों सुनो, समझो और इनका सामना करो। उस दौर के मुसलमान कहां थे? यह भी नहीं हुआ कि इमाम हुसैन का कत्ल अचानक हो गया कि 26 रजब को हुसैन ने इनकार किया, 28 रजब को कत्ल हो गया। नहीं, 26 को इनकार किया, 28 को वतन छोड़ा। वो लोग मदीने में थे, हुसैन के साथ क्यों नहीं निकले? सारा साल हमसे पूछते रहते हो मातम कहां लिखा है, जंजीर कहां लिखी है। कुछ सवालों के जवाब हमें भी दे दो। और हम इतने सादा लोग हैं, चिट आती है फौरन जवाब शुरू। मातम यहां लिखा है, मातम वहां लिखा है, तूने करना कर, नहीं करना ना कर। और वैसे भी ये बात मान लो, जो समझ के करो वो मातम नहीं होता। हाँ, हमें भी चंद सवालों के जवाब दो। हमारी कोई खुराक अलग है कि सारे जवाब हमने देने? हमें बताओ, वो लोगों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, वो मदीने से हुसैन के साथ क्यों नहीं गए? हुसैन मक्का बैठ के 6 महीने इंतजार करते रहे, वहां क्यों नहीं आए? हुसैन ने ऐन हज के मौके पे एहराम तोड़े, उन्होंने क्यों नहीं तोड़े? 26 रजब को इनकार हो रहा है, हुसैन ने कहा नहीं करूंगा। और क्या कहने मेरे बादशाह तेरी नहीं के? हुसैन ने कहा नहीं करूंगा। वलीद ने यजीद को लिखा, एक हुसैन कह रहा नहीं करूंगा। हुसैन दरबार से निकले तो 72 ने कहा नहीं करेंगे।
वो 72 करबला में आ गए। यजीद ने 72 मारने के लिए 9 लाख बंदा भेज दिया कि 72 मार दो, नेज़े देता हूं, तलवारें देता हूं, हुसैन की नहीं हमेशा के लिए खत्म कर दो, ताकि दोबारा कोई हमारे सामने नहीं ना कहे, दोबारा कोई हमारे सामने नहीं ना कहे। क्योंकि यजीद के कान में नहीं सुनने का हौसला ही नहीं था। उसने 72 नहीं के जुर्म में कत्ल कर दिए, लेकिन 72 का कत्ल होना था। वो नहीं करबला से ऐसे उतरी, वो कायनात के कोने कोने में चली गई। अब वो नहीं हमारे खमीर के अंदर आ गई है। अब हमें बंदे कहते माइनस ना करवाओ, हम कहते नहीं करवाएंगे, मातिम ना करो, नहीं करेंगे, जंजीर ना मारो, नहीं मारेंगे। ये हमारे पास, ये है हमारे पास हुसैन की नहीं, हमारी नहीं तुम हाँ में नहीं बदल सकते। जुलूस रोको, नहीं निकालेंगे। मातम छोड़ो, जंजीर ना मारो, अलीउन वलीउल्लाह ना पढ़ो, तेरे 9 लाख हमारे 72 की नहीं हाँ में नहीं बदल सके। तो आज तो हम तादाद में ज्यादा हैं। क्यों नहीं उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ दिया? फजाइल पढ़ रहा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्यों ना निकले? 72 की फहरिस्त में उनका नाम नहीं है। अब आओ तुम्हें बताऊं हुसैन के जंग लड़ने का तरीका, हुसैन की हिकमत अमली, कितना बड़ा शुजा था मेरा बादशाह हुसैन। ये हकायक भाई हैदर नकवी साहब मिंबर पे खड़े होकर बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मुझे ये भी खबर है कि दौर कौन सा है, लेकिन मुझे ये खबर है जो फौजी महीने में 1 तनख्वाह ले वो धरती से वफा करता है। हमें हुसैन दिन में 7 तनख्वाहें देता है। वाले हाथों को बुलंद करके कुरान पढ़ो, अलीउन वलीउल्लाह, नारे फिर चाहिए कि मिंबर से हकीकत हो। अब मैं बताऊं हुसैन की हिकमत अमली क्या थी। 4 कत्ल इससे पहले मदीने में उम्मत ने किए, छुपा दिए। फजाइल पढ़। पहला कत्ल रसूल का हुआ, कातल छुप गया। आज कोई कत्ल खोलने के लिए भी तैयार नहीं। कातल का नाम लेना तो दूर की बात है, कोई कत्ल लफ्ज कहने के लिए तैयार, क्योंकि साजिश के तहत हुआ था। कातल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ, मैं फजाइल पढ़ूंगा। कातल छुप गया। अली को मस्जिद में बदमाश के जरिए कत्ल करवाया गया। ये नहीं बताया कि असल कातिल कौन था, तलवार कहां से आई थी, जहर किसने भेजी थी, लालच किसने दिया था। कातिल छुप गया। हसन का कत्ल मदीने में हुआ, यह नहीं बताया कि जहर कहां से आई, तीर किस किस छत से आए, कपड़े का इशारा किसने किया था। कातिल छुप गया। 4 कत्ल सैयदों के मुसलमानों ने छुपा दिए। अब मैं हुसैन की हिकमत पढ़ने लगा हूं, आखिर तक मुझे ताई चाहिए। यह था हुसैन के लड़ने का अंदाज। हुसैन 4 के कातिल घेर के करबला ले आया। बैठा है कोई बंदा हुसैन सुनने वाला, बैठा है कोई गाजी का नौकर, कोई हुसैन का वफादार। चारों के कातिल घेर के हुसैन यूं करबला में खड़े किए। हुसैन से मदद है तो बोलो, अलीउन वलीउल्लाह, नारे हैदरी। 9 लाख में हथेली जैसे मैदान में
हुसैन ने किसी को झाड़ी का सहारा लेने का भी मौका नहीं दिया। खरीदी हुई जमीन पे हुसैन ने उतारे। हुसैन ने कहा इधर आओ आबादियों में छुपने वालों। हुसैन ने सामने खड़े करके शजरों से पर्दा उठा दिए। जब 72 हुसैन के साथ आए थे, हुसैन ने उधर की जंग की हिकमत अमली बदली, इधर हुसैन ने करम की पॉलिसी भी बदल दी। ये नहीं कि दुश्मन के लिए अंदाज बदला और दोस्त के लिए वही मोहब्बत रही। दुश्मन के लिए भी अंदाज बदल दिया, दोस्त के लिए भी बदल दिया। हुसैन ने 72 पे नजर की। हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया, सारे अलैहिस्सलाम कर दिए। हुसैन ने कोई किसी कबीले से उठाया, कोई किसी कबीले से उठाया, कोई किसी कबीले से उठाया। हुसैन का साथ देना है तो फिर हुसैन का खुल के साथ